क्या कभी किसी ने सोचा था कि ईरान इजराइल पर हमला करेगा और अमेरिका खामोश बैठा रहेगा? सोचिए, ऐसा ही हुआ। कल रात इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। जवाब में ईरान ने जैसा वादा किया है कि हम लेबनान को या अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, ईरान ने इजराइल पर भारी बमबारी की। सोचिए, मिसाइलों की 2 वेव मारी है जिससे पूरे इजराइल में तबाही मची हुई है, लेकिन अमेरिका खामोश है। ट्रंप नेतन्याहू को समझा रहा है। क्यों? क्योंकि वो देख चुका है कि ईरान के पास कितनी ताकत है, उसकी मिसाइलें कितनी तबाही मचा सकती है। सोचिए, पिछले जो कई महीनों से युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका ने देखा है कि ईरान के पास क्या पावर है। सोचिए, ईरान कह चुका है कि हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज परमाणु बम के रूप में है। सोचिए, पिछले 3 महीनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। अमेरिका में गैस और तेल की किल्लत बढ़ती जा रही है जिससे ट्रंप पगला गए हैं। वो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम फिर से कब्जा कर लेंगे, मैंने वेनेजुएला पे कब्जा करके अमेरिका को तेल दिया। सोचिए, लेकिन ईरान पर उसका कोई जवाब नहीं बन रहा है। लेकिन अब बात करेंगे कि इजराइल को कौन बचाएगा। जिसके भरोसे इजराइल बैठकर तानाशाही करता था, आए दिन वो कभी लेबनान पर कभी गाजा पर बमबारी करता था, अब तो उसके जो गॉडफादर है अमेरिका, वो भी सदमे में है, वो भी घबराया हुआ है, वो भी ईरान के ताकत के सामने नाच रहा है। सोचिए, तो अब उसे कौन बचाएगा? नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में, अपनी सत्ता बचाने के लिए इतना पागल है, इतना सनकी हो चुका है कि वो चाहता है कि युद्ध जारी रहे, लेकिन उसको इसका अंजाम नहीं पता। ईरान ने साफ कर दिया है, कल रात उसने शाहिद 136 ड्रोन मारे हैं जिन पर नारा लिखा हुआ था कि लेबनानीज हमारे भाई हैं, हम लेबनान का और हिजबुल्लाह का कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। और वादे के मुताबिक ईरान वही कर रहा है। सोचिए, जिस तरीके की तबाही मचाई है, इजराइल के कई शहरों में बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी गई है। तो अब इजराइल को कौन बचाएगा? नेतन्याहू को कौन बचाएगा? ट्रंप कह रहे हैं कि हमने इसको कहा था, तुम्हारी वजह से आज पूरी दुनिया इजराइल से नफरत करती है, तुमसे नफरत करती है। सोचिए, ट्रंप भी नेतन्याहू को हड़का रहा है कि तुम इनकी डील मान लो वरना तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। तो सोचिए, आज स्थिति ऐसी हो चुकी है। क्या कभी किसी ने सोचा था? लोग ईरान को दकियानूसी, फंडामेंटलिस्ट, कट्टरपंथी, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, लेकिन ईरान ने पिछले 2 महीने के युद्ध में यह बता दिया है कि उसके पास क्या ताकत है। और जो पश्चिमी मीडिया का प्रोपेगेंडा था वो दरअसल सिर्फ प्रोपेगेंडा था, उसकी कोई हकीकत नहीं थी। जबकि ईरान में महिलाओं के अधिकार सुरक्षित है, वहां की महिलाएं ईरान के साथ खड़ी हुई थी। सोचिए, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी साहब ने नजीर पेश की कि अगर देश को बचाना है तो खुद लीड करना पड़ेगा। फ्रंट पर आकर खुद ने शहादत दी और फिर उसके बाद ईरानियों का जो जज्बा है वो आज भी उसी तरीके से कायम है। ईरानी लगातार इजराइल में बमबारी कर रहे हैं, बम बरसा रहे हैं। सोचिए, वहीं दूसरी तरफ यमन के हूती ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल के लिए रेड सी पूरी तरीके से ब्लॉक है, अब वहां पर इजराइल का कोई भी शिप नहीं जा सकता। सोचिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से ब्लॉक है। अब यमन के हूती ने रेड सी को भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि आर्थिक मोर्चे पर भी इजराइल को मुंह की खानी पड़ेगी। और जिस तरीके से हथियारों के दम पर जो वो स्ट्राइक करता फिरता था इधर उधर, सोचिए गाजा में क्या किया। निहत्थे लड़ाकू जिनके पास अपनी बंदूकें, गुलेले, पत्थर होते थे, उन पर उसने बमबारी की है, उनको वो मारकर बड़ा शहंशाह बन रहा था। लेकिन जब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से सामना हुआ तो अब वो बचता बचता फिर रहा है। सोचिए, अब तो खबर यह है कि अमेरिका खुद अपनी अब जान बचा रहा है। वो सोच रहा है किसी तरीके से हम बच जाएं। इस युद्ध में जिस तरीके से उसकी फजीयत हुई है, खाड़ी में सारे देशों में उसके सैनिक अड्डे तबाह हो चुके हैं, कई उसके फाइटर जेट इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। युद्धपोत कई जो है बड़े बड़े, अब्राहम लिंकन, जेराल्ड स्फोर्ड, सारे जो है वो घायल होकर भाग चुके हैं। सोचिए, और उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, थाड़ हो, सारे एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बर्बाद हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। तो यूएस के पास जो है इस युद्ध में बचाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब सिवाय वो ईरान की शर्तें मानने के उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नेतन्याहू को भी वो यही समझा रहा है, लेकिन
नेतन्याहू को डर है कि जैसे ही युद्ध रुकेगा उसके ऊपर चल रहे केस में उसको सजा होगी, उसकी सरकार गिरेगी और वो जेल के अंदर सड़ेगा। इसलिए वो चाहता है कि युद्ध बरकरार रहे। लोगों ने, कई विशेषज्ञों ने यह अंदाजा भी लगाया था कि इजराइल इस पीस वार्ता को होने नहीं देगा, और वही हुआ। कल रात उसने सारी सीमा लांघते हुए फिर लेबनान पर हमला किया, ईरान पर हमला किया, और ईरान ने जो पलटवार हमला किया है उससे अब इजराइल में तबाही मची हुई है। मैं आपको देखिए तस्वीरें और सबूतों के साथ दिखा देता हूं कि आखिर कैसे जो है ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, और इजराइल को अब कौन बचाएगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। सबसे पहले खबर आई है, यमन के हूतियों ने रेड सी को कंप्लीटली बैन कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है इजराइल के लिए। इसमें बात जो है ध्यान रखने वाली है कि इजराइल शिप के लिए ब्लॉक किया यमन के हूती ने। अब सोचिए इसको कौन बचाएगा। और ये देखिए, मिसाइल रेन अक्रॉस इजराइल नाइट स्काईज, ईरान लॉन्च फ्रेश अटैक आफ्टर 2 मंथ। 2 महीने बाद ईरान ने फिर से इजराइल के आसमान में मिसाइलों का अंबार लगा दिया है। और ये देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने लेबनान और ईरान का झंडा एक साथ ट्वीट किया है। इसका मतलब यह है ईरान जो है लेबनान का कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा, हिजबुल्लाह का कभी साथ नहीं छोड़ेगा, जैसा कि वो करते आए। ये देखिए, ईरान हमले के बाद ईरान पर इजराइल हमले की पहली लहर खत्म हुई है। भारत समेत दुनिया पर इसका और बुरा असर होगा। पहली लहर आखिरी नहीं है, यह भी समझने की जरूरत है। इजराइल अपने मीडिया के माध्यम से संकेत दे रहा है कि आज की सैन्य कार्रवाई केवल एक चरण नहीं बल्कि इसके आगे भी और कार्रवाई हो सकती है। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उसने ईरान के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ये कार्रवाई ईरान द्वारा उत्तरी इजराइल पर मिसाइल दागे जाने के बाद की गई है। विभिन्न समाचार स्रोतों के अनुसार क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और आगे की सैन्य गतिविधियों की आशंका बनी हुई है। सोचिए, अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो दुनिया एक भारी संकट में आ जाएगी और भारत बिना युद्ध में जाए, बिना युद्ध में फंसे, एक बार फिर बड़ी आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो सकती है। इजराइल के मंत्री का ऐलान, कहा तेहरान जलना चाहिए। सोचिए, इजराइल के सभी स्कूल बंद, अस्पताल भूमिगत हो चुके हैं। मतलब इजराइल के अभी भी जो इनका घमंड है, जो इनकी सनक है, जो इनकी हनक है, वो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल के मंत्री कह रहे हैं कि ईरान को, तेहरान को जलना चाहिए। सोचिए, अगर है हिम्मत तो जला दो भाई। पिछले 2 महीनों से अमेरिका दुनिया की सुपर पावर आपके साथ है, तब आप ईरान का बाल बाका नहीं कर सके और आप कह रहे कि तेहरान जलना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान के तेहरान पर हमले किए। ट्रंप इजराइल से हमला नहीं करने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू विश्व को तबाह करने पर अडिग है ताकि वह अपनी गद्दी बचा सके। आज शेयर बाजार में तबाही के संकेत है। अगर अब युद्ध कुछ दिन और चला तो भारत बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो सकता है, तैयार रहें। सोचिए, ईरान ने सरकारी तौर पर उस वीडियो को साझा किया जिसमें ईरानी मिसाइल तेल अवीव को सीधे निशाना बनाते दिख रही है। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के हवाले से खबर है, इजराइल को यूएस ने हमले की इजाजत नहीं दी है। मतलब ट्रंप अभी भी डरे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि ईरान की ताकत क्या है। फिर भी इजराइल जो है वो चाहता है कि युद्ध हो और वो अमेरिका को इसमें पूरी तरीके से धकेलना चाहता है। ईरान हैज लॉन्च मिसाइल टुवर्ड इजराइल आफ्टर वार्निंग इट टू बी हॉल्ट इट्स असोल्ट ऑन साउथर्न लेबनान। लेबनान पे हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। व्हाट आई वुड सजेस्ट टू ईरान, यू शॉट योर मिसाइल, दैट्स इनफ, गेट बैक टू द टेबल एंड मेक ए डील। मतलब ट्रंप कह रहे हैं ईरान को कि आपने अपनी मिसाइलें दाग दी, अब छोड़िए, अब मत लड़िए, अब हमला मत करिए, अब जो है आप बातचीत की टेबल पर आ जाइए, बातचीत करिए। सोचिए, क्या कभी किसी ने फर्ज किया था वो देश जो अपने आप को राजा समझता था, तानाशाह समझता था, जिसको चाहे उसके देश पर हमला कर दिया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर उसको किडनैप कर लिया। सोचिए, उस देश का राष्ट्रपति ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि आप हमला मत करिए, आप जो है टेबल पर आइए, बातचीत करिए। सोचिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देखिए, आईआरजीसी के प्रवक्ता इब्राहिम ने कहा है कि इजराइल को लेबनान पर हमले तुरंत रोकने चाहिए, वरना वो भारी फोर्स के साथ ईरानी मिसाइलों का सामना करने के लिए तैयार रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये ईरान की न्यू वेव है जिसमें छोड़ा गया। और देखिए, यमन के हूती ने भी पूरी तरीके से रेड सी को ब्लॉक कर दिया है ताकि वहां से इजराइल का एक भी शिप ना जा सके। इजराइल द्वारा बदले की कार्रवाई के बाद ईरान के तेहरान, कराज और तबरीज पर हवाई हमला
भारत समेत दुनिया पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। सोचिए, इजराइल ने भी स्ट्राइक किया है, ये भी सबसे बड़ी खबर है। इजराइल हमले पर ईरानी मीडिया का दावा, हमले में युद्धपोत का इस्तेमाल, कोई फाइटर जेट ईरान में नहीं घुसा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अशरफ अरवानी। तो सोचिए, इजराइल पर ईरान ने दागी मिसाइल, नेतन्याहू को समझौता स्वीकार करना होगा। ट्रंप कह रहे हैं ये बात। सोचिए, ये बात समझने वाली है। अब्बास अरागची ने पोस्ट की झंडों की तस्वीर, लेबनान ईरान का झंडा दिखा साथ। लेबनान पर हमले बढ़े तो और भीषण हमले होंगे। IRGC ने खुले तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर लेबनान पर हमले होते हैं तो फिर ईरान भी पूरी ताकत के साथ आप पर हमला करेगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। सोचिए, ईरान ने शहीद 136 ड्रोन के साथ भी हमले किए हैं, उसके कई शहरों में तबाही मचा दी है, चाहे वो बेरशेमोना हो और गलीली हो, कई जगह पर ईरानी मिसाइल और शाहिद ड्रोन ने जो है अटैक किया है। मतलब सोचिए कि इजराइल की अब हालत क्या होगी, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वहीं डर के मारे ट्रंप कह रहे हैं कि नेतन्याहू को एग्रीमेंट मानना चाहिए, उसको डील पर बात करनी चाहिए, उसको हमले नहीं करनी चाहिए। वहीं वो ईरान से कह रहे हैं कि आपने हमला कर दिया, मिसाइल दाग दी, अब इनफ, बस करिए, अब आप बातचीत की टेबल पर आ जाइए। तो सोचिए, पिछले 2 महीनों के युद्ध में स्थिति कैसे बदली है। सोचिए, वो देश जो किसी भी देश में जाकर अपनी सेना उतारकर वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जिस मर्जी चाहे उसको उठा लिया करता था, आज वो ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहा है। ये सब क्यों हो पाया है? क्योंकि ईरान के पास इतनी ताकत है। आज ईरान दुनिया का सुपर पावर बन चुका है, चौथा सुपर पावर बन चुका है। सोचिए, तो इस बार युद्ध फिर से छिड़ चुका है और इस बार इजराइल के बचने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ US ने, ट्रंप ने भी इजराइल के ऊपर से हाथ उठा लिया है। अब कौन नेतन्याहू को बचाएगा, कौन इजराइल को बचाएगा? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।